अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आप देख रहे हैं सिटी 42 का प्रोग्राम हम और आप। आज के इस प्रोग्राम में हम लोगों से गपशप करने वाले हैं, उनसे ये पूछने वाले हैं कि उनकी ज़ात क्या है और उसके बारे में कौन सी कहावतें मशहूर हैं कि अगर आप मलिक हैं, राजपूत हैं, चौधरी हैं, वट जो भी ज़ात है आपकी, उसके बारे में आप क्या समझते हैं कि ज़ात बात के बारे में, जो ज़ातों के बारे में बना हुआ है कि ये चौधरी इस तरह के होते हैं, मलिक इस तरह के होते हैं, अराई इस तरह के होते हैं, कि असल में ऐसा है? इसके अलावा कुछ पहेलियाँ होंगी, टंग ट्विस्टर्स होंगे। तो आइए हम लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे गपशप लगाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसन जट। हसन जट, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा, जटों के बारे में जैसे कहते हैं ना कि अराइयों के बारे में ये कहावत मशहूर है, बट्टों के बारे में ये, जट्टों का क्या मशहूर है? जटों के बारे में कहावत ये मशहूर है कि जाटे ते मत नहीं, माते ते जट नहीं। क्या मतलब है? मतलब जट्टों को अक्ल नहीं होती? कहा तो यही जाता है, आप अग्री करते हैं इससे? कई हद तक। क्यों? आपके जो आपके सराउंडिंग में जो जट होते हैं उनको अक्ल नहीं होती, मत नहीं होती उनको? बिल्कुल भी नहीं, ना ओढ़ने का पता होता, ना पहनने का पता होता, ना। आपको देखकर तो ऐसे नहीं लगता। नहीं नहीं, मैं भी ऐसा ही हूँ। सही है, कुछ अता पता नहीं, हफ्ता कोई मत नहीं। नहीं। दूर होकर बैठ जाना चाहिए। नहीं नहीं, इसका कोई इशू नहीं। नहीं, मुझे है ना इशू। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि दोस्त जो होते हैं वो आपके दोस्त कैसे हैं? मेरे दोस्त जो हैं वो ज़्यादातर वैली ही के, मतलब क्रैक किस्म के। वो क्या क्रैक हरकतें करते हैं? मतलब कोई बंदा बख्शा नहीं जाता उनके हाथों से, और उन्हें हर बंदे के साथ कोई ना कोई छोटी मोटी शरारत करनी होती है। जैसे कि कौन सी शरारतें करते हैं? जैसे अभी किसी गाड़ी वगैरह में जा रहे हो या बाइक पे जा रहे हो तो बंदों को डरा देते हैं, या उनके साथ बातचीत के अंदर ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं। हाँ जी। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है जो गा तो सकती है लेकिन बोल नहीं सकती, फैलांग तो सकती है लेकिन दौड़ नहीं सकती? क्या क्या क्या? ऐसी कौन सी चीज़ है जो गा तो सकती है लेकिन बोल नहीं सकती, फैलांग तो सकती है लेकिन दौड़ नहीं सकती? फैलांग तो सकती है लेकिन दौड़ नहीं सकती। छत। ये छत गाती है? गाना गाया जाता है अक्सर छतों पर गाया जाता है ना, वो खुद। गाने का आपको शायद पता नहीं, तो गाना कौन सा वाला होता है? अच्छा, गाई जा सकती है लेकिन जो गा तो सकती है लेकिन वो बोल नहीं सकती, कौन सी चीज़? तो चिड़ी चुड़ी होनी है। वाह, जबरदस्त। चिड़ी चुड़ी, ये चुड़ी चिड़ी चिड़ी चुड़ी होनी है। चुड़ी उसका मुतरादिफ हो गया, या जो मर्जी इसको कह। चिड़ी चुड़ी आज से ये हम निकाल करना, चिड़ी चुड़ी। अभी मैं जवाब बताऊंगी ना, लोगों को कहूँगी चिड़ी चुड़ी। आप मुझे ये बताओ कि एक ना टंग ट्विस्टर बल्कि करवाती हूँ आपसे। कुछ अल्फाज बोलूँगी, आपने उनके 5 दफ़ा रिपीट करना है। लग कहो तो नहीं लगता, मत कहो तो लग जाता है। इसको अपने स्पीड में 5 दफ़ा बोलना है। दोबारा रिपीट करें। लग कहो तो नहीं लगता, मत कहो तो लग जाता है। लग कहो तो नहीं लगता, मत कहो तो लग जाता है। लग कहो तो नहीं लगता, लग तो बस स्पीड में रिपीट करो बगैर कोई गलती किए। लग कहो तो लग जाता है, नहीं करो तो नहीं। लग कहो तो नहीं लगते, मत कहो तो लग जाते। लग कहो तो नहीं लगता, आगे जट्टों की मत 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 कहो। ऐसी ना मत नहीं होती जट्टां जट्टां दी मत। साडी रेपुटेशन भी बड़ी नाजुक होती। ये मत कहो तो लग कहो तो नहीं लगता, मत कहो तो लग जाता है। लग कहो तो नहीं लगता, लग कहो ये जटों को लग कहो तो नहीं लगता, मत कहो तो लग जाता है। लाइक जटों की मत की बात की जाती है तो उन्हें लग जाता है। ये बस नहीं होगा ये। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उसामा। आपका नाम? अब्दुर्रहमान। हाल चाल है आप?
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक। मुझे बताएं कि आप में टैलेंट्स क्या हैं? मेरे में टैलेंट्स ये हैं कि मैं एक प्रैंकस्टर हूँ छोटा मोटा। नो यू डोंट नो? ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक प्रैंकस्टर हूँ छोटा मोटा, प्रैंक वगैरह करता हूँ। प्रैंक करते हैं, मिमिक्री कर लेते हो? नहीं, मिमिक्री नहीं मैं करता। आप कोई जोक कर सकते हैं? कोई जी मैं जोक कर सकता हूँ। ये कोई जोक क्रैक करें मजे। करूँगा। कैसा इनका मुंह है जैसे जोगर में चाय पी होती है। जगत भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। कैसा इनका मुंह है जैसे गरीब बंदे का गोडा होता है। अल्लाह माफ करे, लंडे के अजय देवगन लग रहे हैं ये। आप भी भाई जी आप क्या कहेंगे? नहीं मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और प्रैंकस्टर हैं। अच्छे दोस्त इस तरह ही करते हैं, इन्होंने किया है। हाँ दोस्त इस तरह। आज इनके बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आपको गाना आता है दोनों में से किसी को? हाँ मुझे बहुत जोर से आता है। चलिए कोई पाकिस्तानी गाना शेयर। सावन भी तो जाए पेहरवा, सावन भी तो जाए पेहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम। थैंक यू। आप कहेंगे ये माइक नहीं छोड़ा, मैं छोड़ रहा हूँ इसको। आप गा सकते थे अगर आपने आगे भी गाना आप इसको आप लोग इसको एक तो विश करें। विश कर तो चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विश करें। रहने दो। चलिए अब आपसे सवाल पूछती हूँ ना ज़रा। आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ मैं कि आप बताएं कि बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि टंग ट्विस्टर करवाती हूँ मैं आपसे। चलिए मैं पीएचडी स्कॉलर्स वाला क्वेश्चन ज़रा मैं आपसे करती हूँ। आप मुझे बताओ वो कौन है लाइक अच्छा जी वो कौन है? वो कह रहा है मैं जब हंसता हूँ तो वो भी हंसता है, ठीक है? मैं रोता हूँ तो वो भी रोता है, लेकिन जब मैं चिल्लाता हूँ वो नहीं चिल्लाता। वो कौन है? साया है मेरे ख्याल में तो। वो है, वो ऐसे चिल्लाते हो नहीं चिल्लाते? नहीं वो नहीं चिल्लाती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कोई फर्क ही नहीं, बोलता रहे, पागल है। हाँ वो बस जब मैं हंसता हूँ तो वो हंसती है, जब मैं रोता हूँ तो वो नहीं रोती। ना गलत हो गया, गर्लफ्रेंड तो ना। इंसान का साया। इंसान का साया। इंसान का साया। जनरल नॉलेज क्या सवाल है ये? वो तो नहीं हमारे में। कॉमन सेंस तो नहीं है, बस ना कोई चक्कर नहीं। तो मतलब मेरे वो तो नहीं है हमारे में। जरा ये कॉमन सेंस किस चीज़ के साथ खाते हैं? ये मेरे ख्याल से चावलों के ऊपर डाल के खाते हैं। आई थिंक साग के साथ ज़्यादा। ये साग के साथ तो मकई की रोटी नहीं ये मेरे ख्याल से पंजाब की ना वो है क्या, उससे सौगात में आती है ना कॉमन सेंस। दाल चावल पंजाब में तो मेरे ख्याल में नहीं मिलती। नहीं है बलूचिस्तान में। हाँ पता नहीं, शायद हमारे पाकिस्तान में इंटरनेशनल डिश है ये। नहीं मिलती इंटरनेशनल डिश पाकिस्तान में नहीं मिलती। तो जनरल नॉलेज जो है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देख जनरल नॉलेज की बात देखें, जनरल नॉलेज ना हर इंसान की। पाकिस्तान का रकबा बता। पाकिस्तान का रकबा भैया कोई टाइमर ले। गीली गीली मट्टी गली में गिरी है, इसको 5 दफा बोलो। गीली गीली मट्टी गली में गिरी। गली में गिरी है। गीली गीली मट्टी गली में गिरी है। गीली गीली मट्टी गली में गिरी है। गीली गीली मट्टी गली में गिरी है। चुक भी लो होने यार। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा तो मोहम्मद उस्मान, आप कह रहे थे आप कोई मैसेज देना चाहते हैं सिटी 42 के प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वो मैसेज क्या था? मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने फादर के लिए एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। मेरी उनसे बात हुए 5 साल हो गए हैं और किसी भी फैमिली मेम्बर से उनका राब्ता हुए 5 साल ही हो गए हैं। किसी भी फैमिली मेम्बर से राबिता हुए तो वो मिलते हैं उन्हें? किसी से भी नहीं मिलते वो। मिलते नहीं है। रहते कहाँ पर हैं? वो कुवैत में रहते हैं। अच्छा, कुवैत में रहते हैं। तो आपके किसी से मिले नहीं है 5 साल से, बात नहीं की? रीज़न क्या थी? कोई रीज़न नहीं है। लास्ट टाइम बिल्कुल सही तरीके से बात की है सिस्टर के साथ, तो उसके बाद फ़ोन बंद हुआ है तो दोबारा उनका फ़ोन नहीं मिला। और ये 5 साल हो गए हैं तकरीबन, और किसी दोस्त को किसी को भी कुछ नहीं पता उनके बारे में। जिससे भी पूछते हैं तो वो कहते हैं हमें उनके बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है।
तो ऐसा तो नहीं कि वो नाराज़ हैं किसी से, किसी बात से? कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नाराज़ हों तो वो बात ना करना चाह रहे हों, या किसी ने उन्हें किसी कोई दिल दुखाया हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो आपके दरमियान में। सच है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन के उनकी जो विशेस थी वो मैंने पूरी की हैं। उनकी जो विश थी कि मैं जब अपनी शादी करूं तो मैं किसी से भी कोई जहेज़ ना लूं, जिससे मेरी शादी हो मैं उनसे जहेज़ ना लूं, मैं अपनी शादी खुद करूं और मैं खुद स्टैंड हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जैसा वो सोचते थे, जैसा वो कहते थे, बिल्कुल मैंने वैसे ही किया। मैंने अपनी शादी खुद ही की है, छोटी सिस्टर की शादी की है। तो जब आपकी शादी हुई तो वो नहीं थे? उनको मालूम भी नहीं होगा कि मेरी शादी हो गई है और मेरा एक बेटा भी है। तो आपके वालिद का क्या नाम था? मोहम्मद इशफाक मलिक। मोहम्मद इशफाक मलिक। तो आप ये चाह रहे हैं कि वो ये मैसेज उन तक पहुँचे और देन वो आपसे कांटेक्ट करें कि आपकी फैमिली कितनी सैड है उनके बगैर। आपकी मामा हैं? बिल्कुल मामा हैं। वो उनकी क्या फीलिंग है? उनसे भी कभी बात नहीं हुई और आप किसी से भी? उनसे जब भी वो होता है तो वो रोना शुरू कर देती हैं। और मैंने जब से उनसे बात नहीं हो रही तो मैंने उनको सही तरह मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जब भी बात होती है तो 5 साल इस बात को 5 साल कोई खैर खबर नहीं है, क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। इवन कि अभी कोविड की बहुत सीवियर सिचुएशन थी, लेकिन हमें कुछ मालूम नहीं है। जिससे भी बात करते हैं उनके जो फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट से, तो वो भी आगे से कहते हैं हमें उनका कुछ पता नहीं है। उनके फ्रेंड्स को नहीं पता कि वो कुवैत थे? उनके फ्रेंड्स भी उनके साथ? बिल्कुल उनके फ्रेंड्स कुवैत थे। उनके एक फ्रेंड पाकिस्तान भी आए थे। मैं उनको स्पेशली मिलने गया था कि मुझे यही पता चल जाए कि वो खैरियत से हैं। अगर कोई नाराज़गी भी है तो मेरे से शेयर करें, मैं एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ। इवन कि मैंने उनसे बहुत ज़्यादा जो उनकी विशेस थी मैंने पूरी करने की कोशिश की, जैसा वो चाहते थे वैसा बनने की पूरी कोशिश की है। बस मैं चाहता हूँ कि वो किसी तरीके से एक बार बात कर लें, पाकिस्तान आ जाएं। बहुत देर हो चुकी हुई है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और अब बर्दाश्त नहीं होता अम्मी को इस तरह अकेले रोते हुए। वो जब भी हम कोई देखते हैं अम्मी को तो वो रो रही होती हैं अकेले बैठे हुए। तो ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा हर्ट करती है। और मुझे 5 साल से मैंने बाबा कह के नहीं देखा। ये स्टोरी वाकई बहुत सैड है और मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही। और मेरी विश है कि आपके वालिद जहाँ पे भी हैं वो ये देखें और देन वो आपसे जो है वो कांटेक्ट करें। और ज़रूर ये जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया का भी प्लेटफॉर्म, आपकी हेल्प करेगा। और दुआ ही की जा सकती है कि वो जिस हालत में भी हों वो बेहतर हों और आपकी उनसे मुलाकात हो जाए। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। थैंक यू। और आप कुछ कहना चाहें? बस बाबा तायाबू भी नहीं रहे और छोटी एमन की भी डेथ हो गई है। ये दोनों मोमेंट्स हमने कैसे गुजारे हैं हमें पता है। हर वक्त आपकी कमी महसूस होती है। कोई भी फैमिली में इवेंट होता है तो नज़रें यही देख रही होती हैं कि शायद कहीं से पैगाम आ जाए कि आपके बाबा आ गए हैं। बस ये वर्ड्स सुनने के लिए कान तरस गए हैं। प्लीज़ किसी तरीके से कांटेक्ट कर लें। कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। तो मैं ये सिटी 42 के चैनल से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 किसी भी तरीके से आप मेरे से कांटेक्ट करें। आई मिस यू सो मच, सो मच। आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। बस आप बाबा किसी भी तरीके से रब्ता कर लें। बस मैं अब और सैड नहीं होना चाहता। ये जो फीलिंग इनकी है ये शायद हम में से कोई भी जो कहते हैं ना जिस पे बीतती है, जिस पे गुजरती है, उसी को ही मालूम होता है कि, लेकिन इनका दर्द ऐसा है कि वो हम सबके वालिदैन हैं और हम सब इस दर्द को फील कर सकते हैं। तो सिटी 42 की भरपूर कोशिश होगी कि आपके इस पैगाम को हम पहुंचाने की कोशिश करें और आपके वालिद आपसे कांटेक्ट करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। ना छेड़ो हमें हुस्न वालों, हम वैसे ही बहुत सताए हुए हैं। आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा कमरा है या ऐसा कौन सा हॉल है जिसमें बहुत सी कहानियाँ होती हैं? अलहमरा हॉल। जिसकी 4 टांगे नहीं है, हेड है, टेल है, ब्राउन रंग है। ये तो कैसे कर लेना चाहिए। सिक्का। जबरदस्त।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे मज़े मज़े के सवालात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? आतिफ। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह करम है। क्या कर रहे थे यहाँ पर बैठ कर? बस कहवा पीने आए थे। क्या हुआ क्या? चाय वगैरह। चाय वगैरह पीने के लिए आए थे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप दोस्तों के बारे में क्या ख्याल रखते हैं? दोस्त कैसे होते हैं? दोस्त होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? दोस्तों की अच्छाइयाँ क्या होती हैं, बुराइयाँ क्या लगती हैं? दोस्त ज़रूर होने चाहिए, दोस्त क्यों नहीं होने चाहिए? दोस्तों से आपकी जो है अच्छा टाइम गुजर जाता है। अच्छे दोस्त होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छे दोस्त मिल जाएं तो आपके लिए ज़िंदगी में और कुछ अच्छा नहीं है, ज़िंदगी आसान हो जाती है। चलिए फिर आपसे एक सवाल करते हैं, ठीक है? ये एक पहेली है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप ख़रीदते हो तो काली होती है, इस्तेमाल करते हो तो लाल हो जाती है, फेंकते हो तो ग्रे हो जाती है? ऐसी कौन सी चीज़ है? सोचे सोचे, देखते आपका दिमाग कितना चलता है। और लेते हैं तो लाल हो जाती है और फेंकते तो ग्रे हो जाती है। सोचे सोचे। काली चीज़ क्या होती है? गोश्त भी लाल होता है जब हम खरीदते हैं, फेंकते हैं तो ग्रे नहीं होता। हम फेंकेंगे क्यों, खा जाएंगे? नहीं। आपके इर्द गिर्द वो चीज़ मौजूद? चाय। ओह, चाय को फेंकते कौन है? लाइट हैं। ओह, फिर कैसी क्या चीज़ है? आसमान। ओह, आसमान को हम क्यों फेंकेंगे? फेंकना है आपने आसमान को। फिर नहीं पता। अच्छा बताओ, कुछ शेर व शायरी में इंटरेस्ट है? बिल्कुल है। चलिए फिर कोई शेर अर्ज कर दें। कमाल किस्म। शेर तो कोई याद नहीं है मुझे अभी फ़िलहाल। सोच लें। नहीं, गाना नहीं है। कवाली। गाने सुनते हैं, गाते नहीं हैं। कवाली गुनगुना दें कोई। नहीं, शेर ही थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। वो नुसरत अली खान का भी हम गाड़ी में सुनते हुए आ रहे थे। ना छेड़ो हमें हुस्न वालों, हम वैसे ही बहुत सताए हुए हैं। क्या वाकई ऐसा ही है कुछ? सही है। ना सताए फिर हम तो आप गाड़ी में ये शेर सुन के आया तो हम आपको सताने आ गए। वही आपसे शेयर कर लिया ना इसी वजह से। लेकिन हम तो आपको सताते रहेंगे, आपसे भी टंग ट्विस्टर करवाएंगे। टंग ट्विस्टर कुछ इस तरह से है। लग कहो तो साथ नहीं लगते, मत कहो तो साथ लगते हैं। लग कहो तो साथ नहीं लगते, लग मत कहो तो साथ लगते हैं। लग कहो तो साथ नहीं लगते, लग कहो तो साथ नहीं। लग कहो तो साथ नहीं लगते, मत कहो तो साथ लगते। लग कहो तो साथ नहीं लगते, मत कहो तो साथ लगते हैं। लग कहो तो साथ नहीं लगते, मत कहो तो साथ लगते हैं। लग कहो तो साथ नहीं लगते, मत कहो तो साथ लगते हैं। लग कहो तो साथ नहीं लगते, मत कहो तो साथ लगते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एहतिशाम फारूक। एहतिशाम, आप मुझे ये बताएं कि एक सवाल पूछती हूँ आपसे, ठीक है? आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा कमरा है या ऐसा कौन सा हॉल है जिसमें बहुत सी कहानियाँ होती हैं? अलहमरा हॉल। कौन सी कहानियाँ होती है वहाँ पर? जो कहानी खुद से बना लेते हैं, स्टेज ड्रामाज होते हैं, हर किस्म की कहानियाँ होती हैं। नहीं, ये आंसर नहीं है। कोई ऐसा कमरा जिसमें बहुत सी कहानियाँ होती हैं? कमरा नहीं यार, मुझे नहीं समझ आएगी। नहीं आ रहा। कहानियाँ उमूमन किस में आप देखते हो? कहानियाँ पहले तो बुक्स होती थी, अब तो सोशल बुक्स मीडिया। कहाँ होती है? फेसबुक पे। नो, बुक होनी चाहिए जिसमें कहानी होती है, तो फेसबुक सबसे बड़ी कहानी है आजकल। मोस्टली बुक्स फेसबुक पे नहीं होती ना, जो हम पढ़ते हैं वो कहाँ पर होती है? बैग में। बैग में कहाँ से आती है? स्कूल टाइम में होती थी, अब तो बैग भी खत्म हो गए वो। तो बैग्स में भी खत्म हो चुकी है। चलिए ठीक है, आप हार चुके हैं। अब आपको कोई रेसिपी शेयर करनी पड़ेगी। रेसिपी? यस। खाना बनाना आता है? हाँ, खाना बना लेते हैं। चलिए फिर कोई मजे की रेसिपी शेयर करें। खाने के लिए तो हम लोग बट हैं, कश्मीरी बट हैं। अच्छा, तो बट हैं, ठीक है। तो बट्टों की खासियत यही है कि वो खाना बहुत खाते हैं, शौकीन होते हैं खाने पीने खाने के के। शौकीन होते हैं। चलो, यानी कि उन्हें बनाना भी आता है। फिर कोई रेसिपी शेयर करें। एग्जैक्टली। कैसे बताया जाए? चिकन चलें। जो मैं खुद बनाता हूँ वही मैं उसके बारे में बताता हूँ। चिकन रेसिपी है तवा चिकन। इजी टू मेक। आप खुद भी अगर बॉय हैं या कोई भी जिसको कुकिंग नहीं भी आती वो भी बना सकता है। बस एक फ्राई पैन लें, दही डालें, सब्ज़ मिर्च डालें, जितनी मिर्चें हो सकती हैं आपको पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा डाल दें और उसको थोड़ा सा कुक करें। चाट मसाला ज़रूर डालिएगा और परफेक्ट
तवा चिकन तैयार होगा। चिकन को लेना है, तवे पे रखना, ऑयल डालना और सब्ज मिर्ची डाल देनी और चाट मसाला, बन गया। दैट्स इजी टू मेक, सो ट्राई जरूर कीजिएगा। उसको मैरिनेट करके रखना नहीं है कुछ देर के लिए? वो तो हो ही जाएगा ना जब आप पका रहे होंगे उसको, मैरिनेट ऑटोमेटिकली, क्योंकि चिकन को मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बीफ होगा या कोई मीट होता है ना, बड़ा गोश्त या मटन होगा, तो उसको मैरिनेट करना पड़ता है। चिकन इज़ इजी टू मेक, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वैसे ये कहा जाता है कि जो जाते हैं, लाइक आप भट्ट हैं, कोई जट होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, तो इनके बारे में जो मशहूर होती हैं बातें, क्या असल में ऐसा होता है कि जो कहते हैं ये इस तरह के होते हैं, ये इस तरह के होते हैं, इसमें कोई सच्चाई है? सच्चाई है तो ये बातें बनी हुई हैं। हाँ, जैसे कि भट्टों के बारे में खाना बहुत खाते हैं, इसके अलावा क्या मशहूर है भट्टों का? गोरे चिट्टे होते हैं। कितना इनका खुद पर गोरे चिट्टे होना खूबसूरती है बस? इसे खूबसूरती नहीं कह सकते, गोरे चिट्टे तो होते हैं, बट तो खूबसूरती नक्श में होती है। तो नक्श भी उनके बहुत अच्छे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, यू नो। देख लीजिए भाई, खूबसूरत जट हमारे साथ, बट हमारे साथ खड़े हैं। आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? टंग ट्विस्टर, ठीक है? यस। क्यों नहीं 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 नहीं, फिर तो करना पड़ेगा। या कोई छोटे बच्चे से करवा सकते हैं, कुछ और करवा लो। कुछ और क्या करवाए? चले फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एक और। आप मुझे बताओ कि मैं रोता हूँ तो वो भी रोता है, मैं हंसती हूँ तो वो भी हंसता है, मैं चिल्लाती हूँ तो वो नहीं चिल्लाता, वो कौन है? मैं रोता हूँ तो वो भी रोता है, तो वो हंसता है। हंसता हूँ तो वो भी हंसता है, चिल्लाता हूँ तो वो नहीं चिल्लाता। चिल्लाता हूँ तो वो नहीं चिल्लाता। मैंने घर में बिल्ली पाली हुई है, ये वही होगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वो तो नहीं है, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिन मौज खाली। हाशिम। नाम भी नहीं बताना था? हाशिम। नहीं, मैंने क्या कह रही थी ना, मुझसे कुछ ना बात करना, तो मैंने कहा शायद नाम भी नहीं बताएंगे। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका हेड है, टेल है, ब्राउन रंग है, लेकिन उसकी टांगे नहीं है? सांप। स्नेक। स्नेक। ब्राउन रंग ही तो नहीं बस होता है स्नेक। ब्राउन रंग होना चाहिए। ब्राउन रंग ब्राउन भी तो होता है। वाइट भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, होता है सिर्फ। ग्रे भी होता है। नहीं होगा। करने की कोशिश करी, देखिए मैंने कितना बड़ा हिंट दिया है। जिसकी 4 टांगे नहीं है, हेड है, टेल है, ब्राउन रंग है, ये तो कैसे कर लेना चाहिए। सिक्का। क्लैपिंग करें अपने दोस्त के लिए, कितना टैलेंटेड दोस्त है आपका, इज्जत रख लिया आपके दोस्त। वो अक्लमंद तो है। आपसे एक और सवाल करती हूँ। सिक्का वैसे ब्राउन रंग का नहीं होता। लाइक ब्राउन रंग का होता है। लेकिन बहुत करीब था, हेड टेल की बात की है तो। आपसे एक और सवाल करते हैं, ठीक है? अभी आपसे सवाल है। मैं रोता हूँ वो रोता है, मैं हंसता हूँ वो हंसता है, लेकिन जब मैं चिल्लाता हूँ तो वो चिल्लाता नहीं है। ये क्या हो सकता है? मैं रोता हूँ वो रोता है, मैं हंसता हूँ वो हंसता है, लेकिन जब मैं चिल्लाता हूँ तो वो चिल्लाता नहीं। योर टॉकिंग टॉम है। ठीक है यार, मैं तो बहुत डम हूँ यार। क्या हो सकता है? अच्छा, कभी आप जब रो रहे होते हैं तो कभी देखे कोई साथ आपके बैठ के रो रहा हो? मेरे साथ बैठ के कोई रो रहा हो? नहीं। आपके सामने कोई रो रहा हो? भाई सिंगल है। मैंने आपको लगता है कि जो सिंगल होते हैं वो रोते नहीं है? मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं। सिंगल तो ज्यादा रोते हैं कि कोई मिल जाए, जब कोई मिल जाता तो डबल रोते हैं। बहुत खुश है वैसे ही, बहुत खुश है। बताओ अपने टैलेंट्स क्या है? टैलेंट्स मेरे अंदर? वो कोई जोक सुनाएंगे? नहीं नहीं, ये बहुत जोक सुनाता है। नहीं, कोई जोक नहीं आता। जोक तो यार कोई नहीं याद आ रहा मुझे अभी फिलहाल। इसमें वैसे भी याद नहीं आता। क्या है? वैसे जरा दिमाग काम करना बंद कर देता ना कैमरे के 8, 20 पे, 25 पे इन्हें कुछ नहीं याद आता। कैमरे के आगे दिमाग काम करना बंद हो जाता है। अच्छा चले, आपसे ना पूछ लेते हैं कि आपकी जात क्या है? जात अराई। पूछ रहे हो अराई भाइयों? मतलब के जात अराई जात होती है ना। अराई मेरी मलिक अवान अलवी है यार, अराई बहुत ज्यादा पाए जाते हैं चाय गॉसिप में, लिटरली जिससे भी बात किए सब अराई। प्याज देने हैं।
वाकई वाउचर में इन्हें प्याज मिलने चाहिए। अच्छा, अराइयों के बारे में प्याज की जो कहावत है वो क्या वाकई सच है? क्या कहा था मुझे तो पता भी नहीं। प्याज बहुत हाँ मैं तो खाता हूँ। खाते हैं बस, फिर आप अराइयाँ पक्के अराइयाँ। मैं नहीं के बारे में क्या है? मलिक क्या होते हैं? पता नहीं। मलिक मैं भी हूँ यार, क्यों टेंशन ले रहा है? ये दोस्त या बताएंगे हूँ नहीं हूँ। नहीं है मलिक अच्छे होते हैं, ये काफ़ी अच्छा है, इनकी इसकी स्किल्स हाथों के साथ। मलिक के बारे में क्या कहावत मशहूर है? क्या बताओ ना आप मलिक के बारे में। मुझे पता नहीं है। पैसे बहुत कमाते हैं। आपके साथ क्या है? मैं अलवी हूँ। अलवियों के बारे में क्या मशहूर? पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखे होते हैं। अच्छा जी, ठीक है, पढ़े लिखे होते हैं। सवाल का जवाब भी वाकई पढ़े लिखे नहीं दिया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? लग कहो तो साथ लगता है, मत कहो तो साथ नहीं लगता। इसको 5 दफा बोले। एक बार दोबारा बोला। लग कहो तो साथ नहीं लगता, मत कहो तो साथ लगता है। लग कहो तो साथ नहीं लगता, मत कहो तो साथ लगता है। लग कहो स्पीड में 5 दफा बोले। लग कहो तो साथ नहीं लगता, मत कहो तो साथ लगता है। लग कहो तो साथ नहीं लगता, मत कहो तो साथ लगता है। लग कहो तो साथ नहीं लगता, मत कहो तो साथ लगता है। लग कहो तो साथ नहीं लगता, मत कहो तो साथ लगता है। लग कहो तो साथ नहीं लगता, मत कहो तो लगता है। लग कहो तो साथ नहीं लगता, मत कहो तो लगता है। लग कहो तो साथ नहीं लगता, मत कहो तो लगता है। हो गया बस। लग कहो तो साथ नहीं लगता, मत कहो तो साथ लगता है। लग कहो तो नहीं साथ नहीं लगता है, मत कहो तो साथ लगता है। 5 दफा बस इतना ही काम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स, मस्ती का कहकहों का सिलसिला जारी है। उम्मीद है कि आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे, तो कहीं मत जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। गीली गीली मिट्टी गली में गिरी है, 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 गीली गीली मिट्टी गली में गिरी है। आप हंसती हैं फिर? तो मैं ही हंसती हूँ। कैसे हंसती हैं? दांत निकाल के, दांतों से। ब्रेक के बाद आपको आपके अपने प्रोग्राम हम और आप में खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, बहुत ही क्यूट सी लड़कियां मेरे साथ खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। क्यूट कहने पे तीनों मुस्कुराई है। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं, बिल्कुल डाउट। बहुत खूबसूरत लड़कियां। नहीं, क्यूट इज फाइन। क्यूट इज फाइन। क्या हाल चाल है आप सब? ठीक। नाम क्या है? रिमशा, अरूब, है ना? क्या कर रहे हो तीनों यहाँ पर? हम पढ़े हैं। यहाँ पर क्या करने आए हो? यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, मौसम अच्छा है। मौसम अच्छा, एंजॉय करने के लिए। वैसे क्या करते हो? वैसे हम बस पढ़ रहे हैं फिलहाल। मास्टर्स कर, मैं भी मास्टर्स। अच्छा चलो, आपसे ना टंग ट्विस्टर करवाती हूँ मैं, ठीक है? गीली गीली मिट्टी गली में गिरी है, इसको 5 दफा बोलो। आप बोलो। गीली गीली मिट्टी गली में गिरी है। गीली स्पीड में, बहुत आहिस्ता नहीं, बहुत स्पीड में। गीली गीली मिट्टी गली में गिरी है। गीली अच्छा ना करो, इससे करो करो अब करो। अच्छा, गीली गीली मिट्टी गली में गिरी है, गिली गिली मिट्टी गली में गिरी है, गिली गिली मिट्टी गली में गिरी है। ओके, गीली गीली मिट्टी गली में गिरी है, 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 गीली गीली मिट्टी गली में गिरी है। गीली गीली मिट्टी गली में गिरी है, 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 गीली गीली मिट्टी गली में गिरी है। अरे वाह, क्या बात है। आपसे मैं एक सवाल करती हूँ, ठीक है? सवाल कुछ इस तरह से है। मैं रोती हूँ वो रोता है, मैं हंसती हूँ वो हंसता है, लेकिन मैं चिल्लाती हूँ तो वो नहीं चिल्लाता। इसका आंसर क्या होगा? शीशा। शीशा। अरे वाह, क्लैपिंग करें अपने लिए। क्या बात है, खूबसूरती के साथ साथ ज़हन भी बड़ा काम करता है लड़कियों का। तो आप में से कोई ब्यूटी टिप शेयर करेगा? ब्यूटी टिप यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें लगाएं फेस पे, लाइक मलाई वगैरह और उपटन वगैरह। कोई प्रोडक्ट्स ऐसे मत लगाएं जो जिसमें कोई हार्मफुल चीज़ें हों, तो जितना नेचुरल रहे उतना बेहतर है। आप बताओ कोई ब्यूटी टिप। मुझे नहीं कोई भी। फिर आप कोई जोक सुना दो। नहीं, मुझे जोक भी नहीं आता। मुझे इस टाइम कोई जोक नहीं आता। इस टाइम क्या हुआ? टाइम क्या हो रहा है? 8:30 पे इनको जोक भूल जाते हैं। 8:40 में सुनाएंगे। तब तक हम जा चुके होंगे। अच्छा, एक्सक्यूज़ था आपका। अच्छा, आप तीनों मुझे ये बताओ कि आपकी ज़ात क्या है? कुरैशी। मुसलमान हूँ मैं।
मुसलमान मुझे भी भाई मुसलमान हो ज़ात भी तो होती है, बहन है, कुरैशी हो। हाँ जी। मुझे नहीं पता ये चीज़ें। लाइक कोई बट होता है, कोई अराई होता है, कोई मलिक होता है। अच्छा जट हैं हम लोग। जट हैं। जट्टों के बारे में कोई कहावत जो बहुत मशहूर हो? नहीं मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे रही नहीं पाकिस्तान में, मुझे नहीं ये बातें थी। आप कहाँ रहती हैं? मैं सऊदीया में रहती थी अभी कुछ। सऊदीया की खास बात क्या है? सऊदीया में सब कुछ खास है, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। वहाँ की कोई रेसिपी शेयर करेंगी? रेसिपी तो नहीं मुझे पता, बट वहाँ के शावरमास वगैरह बहुत अच्छे हैं। वहाँ के शावरमास बहुत यमी है, वो बेसिकली फूडी वो वहाँ का है। आप बताओ कि जो कुरैशियों के बारे में कौन सी कहावत मशहूर है? मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। नहीं, ये कुरैशी कोई ज़ात है क्या? ये कोई फिरका है यार? नहीं ये ज़ात है। ज़ात इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता, चलो अच्छी बात है, कुछ ना पता होना भी बड़ी अच्छी बात होती है। आप से एक सवाल एक और कर लेती हूँ, ठीक है? आप लोग मुझे ये बताओ वो कौन सी चीज़ है जो गा तो सकती है लेकिन बोल नहीं सकती, फैलांग तो सकती है, दौड़ नहीं सकती? बेइज्जती होने वाली नो आइडिया। गा सकती कौन है जो गाती है? कोयल। लाइक कोयल क्या है? परिंदा। हाँ, तो परिंदा इज द राइट आंसर। अरे जबरदस्त, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। जी जी, इन्होंने गेस किया, इनके ज़रा क्लोज फ्रेम करें। बहुत टैलेंटेड है ये। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उरूज। उरूज, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम फाइन। आप मुझे ये बताओ कि अपने दोस्तों की सबसे अच्छी बात क्या लगती है और बुरी बात क्या लगती है? मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा एक इकलौता दोस्त है जो मेरे साथ आया हुआ है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये कि ये बहुत सपोर्टिव है। इसने मुझे बहुत समझाया है। मैं बहुत छोटी सी होती थी, इसके सामने बड़ी हुई हूँ, तो इसने मुझे बहुत समझाया है। और बुरी बात नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ बुरा नहीं किया क्योंकि आपका एक ही दोस्त है ना, ज़्यादा दोस्तों का? हाँ, एक इकलौता दोस्त है मेरा। आपसे एक पहेली पूछती हूँ, आप मुझे ये बताओ कि वो क्या है जब वो कहता है कि जब मैं रोती हूँ तो वो रोता है, जब मैं हंसती हूँ वो हंसता है, लेकिन जब मैं चिल्लाती हूँ वो चिल्लाता नहीं है। कौन हुआ? मुझे नहीं पता कौन है। सोचने की कोशिश करें। आप रोती हैं तो कौन रोता है? मैं खुद ही रोती हूँ, मैं ही रोती हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं, मेरा दिल रोता है, मैं रोती हूँ। आप हंसती हैं फिर? तो मैं ही हंसती हूँ। कैसे हंसती हैं? दांत निकाल के, दांतों से। और जब आप चिल्लाती हैं तो कौन चिल्लाता है? मैं ही चिल्लाता। मैं खुद चिल्लाती हूँ। लेकिन वो नहीं चिल्लाता। कौन है? लेकिन मैं चिल्लाती नहीं हूँ ना, मैं बहुत इनोसेंट और स्वीट सी बंदी हूँ, मैं चिल्लाती बिल्कुल नहीं। इनोसेंट और स्वीट बंदे नहीं चिल्लाते। हाँ, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता ना, इसलिए मैं चिल्लाती हूँ। मुझे लगता है जिन लोगों को गुस्सा आता है वो लोग चिल्लाते हैं। पाकिस्तान की लड़की जिनको गुस्सा नहीं आता, ये लिखना चाहिए कि पाकिस्तान की वो लड़की जिनको गुस्सा नहीं आता। तो आप कैसे गुस्से पर कंट्रोल करती हैं? लाइक बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि लोग ऐसी बात कर जाते हैं, लोग ऐसे एक्ट कर जाते हैं कि आपको गुस्सा आ जाता है, तो आपको क्यों नहीं आता? मुझे गुस्सा नहीं आता, जो लोग इस तरह करते हैं मैं सिर्फ उन्हें इग्नोर करती हूँ। वैसे मैंने एज आई टोल्ड यू कि मेरी बहुत लिमिटेड सी कंपनी है। मेरा एक ही दोस्त है और सिबलिंग्स भी मेरे नहीं है। आई एम अ सिंगल चाइल्ड, मतलब भाई है, बहन कोई नहीं है। तो लेकिन ये कि अगर मुझे मेरे साथ कोई गलत भी करे तो आई वाज लाइक जस्ट इग्नोर देम। अल्लाह ताला पूछ लेंगे भाई, उसका इतना ज़र्फ था, उसने कर लिया, कोई नहीं, बहुत ठीक है। बहुत अच्छी अप्रोच है जिसको आप लेकर चलती हैं और इस तरह आप खुश रहती हैं, आप लड़ती नहीं हैं, आपको गुस्सा नहीं आता। आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। मत लग कहो तो नहीं लगता, मत कहने से लग जाता है। सॉरी क्या था? आपने इन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना है। लग कहो तो नहीं लगते, मत कहो तो लग जाते हैं। लग कहो तो नहीं लगते, कहो तो लग मत कहो तो लग जाते हैं। लग कहो तो नहीं लगते, मत कहो तो लग जाते हैं। लग कहो तो नहीं लगते, मत कहो तो लग जाते हैं। लग कहो तो नहीं लगते, मत कहो तो लग जाते हैं। बस इट इज़ मोर इनफ। आप पे टैलेंट्स क्या है? गाना गा सकती हैं? नहीं, मुझे लगता है आप गाती हैं। हाँ, लेकिन मैं अभी नहीं गाऊंगी। अभी क्यों नहीं गाएंगी? क्या आपको मैं पसंद नहीं आ रही? आप मेरे सामने नहीं गाएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि गाना, मुझे लगता है कि गाना गाने के लिए ना आपको एक क्रेविंग्स होनी चाहिए, एक इमोशंस होने चाहिए। तो मेरी वो नहीं है, इसलिए फ़िलहाल मूड नहीं है ना, एक मूड होना चाहिए। हाँ। वाकई बिल्कुल बात आपने ठीक किया, मूड होना चाहिए तो गाना गाया जाता है। तो फिर कोई ब्यूटी टिप या कोई रेसिपी शेयर करें? ब्यूटी टिप ये है उन स्पेशली लड़कियों के लिए कि मेक ओवर ना किया करें। अगर आपको लगता है कि मेक ओवर से आप प्यारे लगते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और क्योंकि मैं बिल्कुल मेक ओवर नहीं करती हूँ, इसलिए मैं रेफ़र भी करूँगी कि कोई भी मेक ओवर ना किया करें। नेचुरल चीज़ें लें, आप वेजिटेबल्स खाएं, अपनी डाइट अच्छी रखें,
गुस्सा ना किया करें, स्ट्रेस ना लिया करें ज़्यादा, तो खुश रहें तो आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छी हो जाएगी, ब्यूटी टिप की ज़रूरत ही नहीं है। अरे वाह, ये तो असल में ब्यूटी टिप थी जो आपने दी है सबको। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो पहला हमारा क्वेश्चन ये था कि वो कौन है, जब आप रोते हो तो वो रोता है, आप हंसते हो तो वो हंसता है, लेकिन जब आप चीखते हो, आप चिल्लाते हो तो वो चिल्लाता नहीं है, वो है आईना यानी कि मिरर। और दूसरा हमारा क्वेश्चन ये था वो कौन सी चीज़ है जो गा तो सकती है, बोल नहीं सकती, फैलांग तो सकती है, दौड़ नहीं सकती, वो है परिंदा। और वो कौन सी चीज़ है जब वो आप ख़रीदते हो तो वो काली होती है, इस्तेमाल करते हो तो लाल होती है, और जब आप उसे फेंकते हो तो वो ग्रे कलर की होती है, वो है चारकोल यानी कि कोयला। और ऐसी कौन सी हॉल है या ऐसा कौन सा रूम है जिसमें बहुत सी कहानियाँ होती हैं, उसका आंसर है लाइब्रेरी। और ये सवालात के जवाब थे वहाँ। और एक और क्वेश्चन भी पूछा था, वो ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ख़ुद तो नहीं देखती लेकिन आपको देखने में आपकी हेल्प करती है और आपकी मदद करती है, आपको रास्ता दिखाने में आपकी हेल्प करती है, तो वो है गूगल मैप। तो ये सवालात के जवाब थे। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।